ठाकुर साहब तुम समझते हो कि भगवान के घर देर नहीं है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सजा तुमको जरूर ऊपर वाला देगा। दोस्तों, हमारे बेटों से सब बेटों को हमसे बिछोड़ दिया और तुम समझते हो कि हम कुछ जानते नहीं हैं। हम बहुत जानते हैं लेकिन गरीब हैं, इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ मेरी बात को जरा गौर से सुन। तेजू ने मेरी दुल्हन को विवाह मंडप के नीचे से उठा लिया है। बहुत जल्दी उस मेरी दुल्हन को मेरे हवाले करवा दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। जरा बेटा बिरजू, मेरी दुल्हन को विवाह मंडप के नीचे से किडनैप किया है, बहुत जल्दी उसको मेरे हवाले करवा दे। हमारे बेटे ने तुम्हारी दुल्हन को ले गया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो उस हरामजादे को हम बहुत बड़ी सजा देंगे। मैं यहाँ से तुमको बता करके जा रहा हूँ और सजा सजा रहा हूँ, कान खोल करके सुनो। अगर 24 घंटे के अंदर मेरी हम सारे कान खोल कर सुनो, तुम सारे पैजामा खोल रहे हो। नारायण हम उससे बात कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अगर मेरी दुल्हन मेरे घर नहीं पहुंची तो तुम्हारी झोपड़ी को आग लगा दूंगा, तुम्हें दुनिया से मिटा दूंगा, तुझे उठाकर उसी आग में डाल दूंगा। ठीक है ठाकुर साहब, हम तुम्हारी बीवी को अगर हमारा बेटा लेके तो हम पता लगा करके तुम्हारी हवेली पे 24 घंटे के अंदर मेरी बीवी मेरी हवेली पर पहुंच जाना चाहिए। मैं तुम्हारी जिंदगी को आग लगा। अगर हम जान भी गए, अगर बेटा हमारा लेकर के गए, हम जान भी गए, तभी हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्या बात है? क्योंकि ठाकुर साहब आए थे, भैरव सिखाया था, कह रहा था कि तुम्हारा बेटा बिरजू हमारी दुल्हन को लेकर के मंडप से नीचे से उठा करके चला गया है। क्या भैरव की दुल्हन को मंडप के नीचे से उठा कर ले गया है? हाँ, अब 24 घंटे के अंदर ही हमें हवेली पे हमारी बीवी मिलना चाहिए। हमें भी धमकी दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर नहीं मिली तो हमें दुनिया से उठा देगा। खोले से और मैं बिरजू का पता लगाऊंगा कि बिरजू मुझे कहाँ मिलेगा। ठीक है बेटा, हम चल रहे हैं, आराम कर, तो पता लगा करके उसके हवाले। बहुत नीच इंसान है, बहुत घटिया किस्म के आदमी है। ठीक है पिताजी, चलिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर तुम्हें किस लिए लाया हूँ। किस लिए लाए हो? कि इस गांव में, उसी गांव में शादी को मैं मना किया था और भैरव तुझसे जास्ती शादी कर रहा था कि मेरा ऐलान है कि हमारी बिगड़ मर्जी कोई यहाँ पर शादी नहीं करे। क्यों नहीं करेंगे शादी? क्या रामू? भाई रामू, तुम भैया भैया रामू कैसे आए? भाई तो कैसा देख रहा हूँ कि आज अनर्थ कि तुम्हें छाड़ कर, जब तुम मुझे छाड़ कर कहा था
दोनों पैर वाला था और मैं अपने घर में खेती किसानी कर रहा था और मेरी पोशाक और तेरा पैर कैसे क्या हुआ भाई? भैया मैं आपके पास आया हूँ और क्यों आया हूँ, इसलिए आया हूँ मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा भाई। अब कैसे आए हो भाई? तो ठाकुरों का जुल्म और ठाकुरों का जुल्म गाँव में बढ़ गया, इसलिए आपके पास आया हूँ मैं। राधा को वापस भैया तुम करके क्या कहा राहुल? ठाकुर ने तुम पर जुल्म ढारे तो जाओ राधा को तैराऊं कि तुम पर हो सकता है दांव पर रही हो। जाओ ले जाओ, आ जाओ। ठाकुर ने धमकी दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर राधा मेरी हवेली पर नहीं आई तो खून की होली इस गांव में खोलूंगा, इसलिए मैं राधा को लेने आया हूँ। ठीक है भैया, चलो मेरे साथ में। मैं से राधा को घेर के जरूर रहा हूं, लेकिन बार बार कह रहा हूं कि मैं आ रहा हूं कि डोरी नहीं उठेगी और डोरी के पल्ले जनाजा उठेगा और भैरव शादी नहीं होने दूंगा। और आज तुम्हारे हाथ होने के बाद तुम्हारे कोठ पे आ रहा हूं। मैंने आपसे एक बात बताना ही भूल गई। क्या बताना चाहते हो, बोलो। जो मेरे मामा भैरव सिंह हैं, हाँ हाँ, मेरे पिताजी ने उसी के संग हमारी शादी करवा रहे थे। क्या तुम्हारी शादी हाँ तुम्हारे मामा भैरव के साथ हो रही थी? हाँ, और जो आपका भाई बिरजू है, हाँ हाँ, उसने मुझको मंडप से उठा के ले गया था। मेरा भाई बिरजू हाँ। मंडप से उठा कर ले गया था, लेकिन क्यों ले गया था ये आप जानते हैं? ये मैं नहीं जानती मुझे क्यों ले गया था उठा के। ये नहीं जानती हो? ठीक है, कोई बात नहीं है, ये नहीं जानती हो तो इस बात का भी पता लगाएंगे कि मेरा भाई बिरजू डाकू कैसे बना और क्या कहानी है इसके बारे में। चलो अभी तक ये कौन तुम्हारी चाल है साले? हाँ? जब देखो तब चिल्ला लेगी पड़वा था ना, तो हमने साथ हम चल दी। बॉडीगार्ड कहने के मुताबिक अभी हमारा साला भैरव सिंह वापस नहीं आया है, क्योंकि उस लड़की का पता लगाने लग गया है, राधा का, लेकिन वो वापस नहीं आया है। और शेर और कहाँ चले? शेर अरे ये तो हमारी राधा। तुम कौन हो? आखिर पैर कटा हुआ, आखिर बात क्या है? हम जानना चाहते हैं तुम्हारी परेशानी। ये तुम्हारी बेटी राधा है, इसे मेरा भाई बिरजू उठा करके ले गया था मंडप से। यानी हमारी बेटी राधा को बिरजू मंडप से उठा कर ले गया था। ये राधा को लेकर के लाने वाले तुम बहुत बहुत नेक इंसान हो, जो हमारी बेटी को ला करके वापस कर दिया। बोलो वो कौन सी बात कहना चाहते हो?
तुम्हारा जो साला है वो एक खूनी है। गंगा का खून तुम्हारे भांजे भैरव, तुम्हारा साला भैरव सिंह ने किया था और उसके खून के इल्जाम में मेरे भाई बिरजू को फंसा दिया। हाँ हाँ, उसका खून भैरव सिंह ने किया था। मेरे भाई बिरजू पे लगाया गया। ये हकीकत में सही है, ये हकीकत में सही है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे। देखिए, ये मेरा पैर कटा हुआ है। मैं फौजी हूँ, मैं बॉर्डर पर मेरे खानदान में जितना जुल्म हुआ है भैरव ने ढाया है। ठाकुर साहब, मैं सच कह रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ तो रामू सच बताओ, हकीकत में वाकई बातें सब सत्य है या झूठ है? मैं ठाकुर साहब हकीकत में बात सच कह रहा हूँ कि तुम्हारा साला जो है एक खूनी है, दरिंदा है, गरीबों का खून चूसने वाला दरिंदा है। ठीक है, अब तूने हमारी आंखें खोल दिया है, आज हमारे आंखों की पट्टी हटा दिया है। हमारी बेटी ने तुमसे प्यार कर रही थी, मैं तुमसे जुदा कर दिया था, लेकिन हम आज वादा करते हैं तुम्हारे ये पैर जो कटा हुआ है ये पैर दूसरा लगवाएंगे और अभी किसी नेक हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे। और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जो हमारी खोई हुई वस्तु, हमारी खोई हुई इज्जत हमारे घर में लौटा कर लाए हो। तुम्हारे इंसान नेक हम कभी नहीं पाएंगे। हम जो भूल कर बैठे हैं वो भूल को एहसास करेंगे और अपनी बेटी राधा की शादी तुम्हारे साथ में करेंगे। चलो चलते हैं, पहले तुम्हें कोई अस्पताल के अंदर एडमिट कराते हैं। आओ। आज हम रामू को एडमिट करा दिया है, वो ठीक हो जाएगा बेचारा, और फिर अपनी बेटी की शादी राधा की रामू के साथ में करेंगे। अब भैरव के साथ में शादी हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि वो खूनी है, राक्षस है, दरिंदा है। नमस्कार 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 नमस्कार। अब ऐसा है, हाँ, सुनने को मिला है कि राधा आ चुकी है, हाँ, और अब देर मत करिए, बहुत जल्द हमारी शादी अधूरी रह गई थी। लेकिन शादी तुम्हारे साथ में अब नहीं होगी। तुम बहुत बड़े कातिल हो, बहुत बड़े दरिंदा हो और तुम बहुत हरामी इंसान हो। हम शादी तुम्हारे साथ में अपनी बेटी राधा की हरगिज नहीं करेंगे। ये क्या कह रहे हो जीजा जी? तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती है? अपनी बेटी की अधूरी शादी छोड़ करके एक दूसरे के साथ में हम तुम्हारी सारे कारनामे जान गए हैं। हमारी रियासत के अंदर कितना खून खराबा किए हो, कितनी लड़कियों की इज्जत से तुमने खेला है, आज सारा पता और सारी खबर हमारे रामू ने बता दिया है। जीजा जी, उस रामू ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, तुम्हें उल्टी गिनती सिखाया है। जीजा जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तुम्हारी उल्टी गिनती सुनते सुनते काफी दिनों से तुम्हारे इशारे पे सारे गांव में हम आग लगा दिया है, लेकिन आज हम तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे। शादी हम अपनी बेटी राधा की तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। नहीं बदलेंगे, हम इरादा तो कभी बदल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा इरादा एक रहता है, इरादा कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि हम ठाकुर हैं। हाँ, शादी हरगिज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
विरासत के अंदर जो हमने खून खराबा किया है तो सिर्फ लड़कियों के लिए हमने किया है, समझ गया? और अब तुम्हारी तेरी भलाई बस अब इसी में है। बहुत जल्दी अपनी लौंडिया को यहाँ पर बुलाओ और जो शादी अधूरी रह गई थी उसको पूरी करवाओ। लेकिन मैं लौंडिया को नहीं बुलाऊंगा, ना तो शादी करवाऊंगा। हाँ, शादी हरगिज नहीं होगी, क्यों ना हमारी जान चली जाए, लेकिन तुम्हारे साथ मां शादी मत होगी। नहीं होगी। बदतमीज, अपने जीजा पे हाथ उठा रहा है। जीजा पर हाथ उठा रहा है? हाँ? मैं तो तुझे ऐसा समझती, तो इतना कमीना निकल जाएगा तो मैं कभी अपने हवेली में रहने नहीं देती। गोरे हराम जादी डायल, चल निकल यहाँ से। तूने मेरे गाल पर चाटा मार दिया। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाऊं? चल निकल जाओ यहाँ से। तुम मुझे यहाँ से निकालेंगे? निकलो यहाँ से जल्दी। तुझे दुनिया से ही निकाल दूंगा। तूने मेरे गाल पर चाटा मारा है, अपनी मौत को उड़ाओ, इस लाश को ले जाकर किसी खंडर में डाल दो। भी सुन ले, तू भी चैन से नहीं मरेगा। तेरी लाश को चील कौवे खाएंगे और तू भी मरेगा। लेकिन जिस तरीके से हमारी ठकुराइन वह अपनी बहन के ऊपर अत्याचार कर दिया है, इसी तरीके से तू तड़प तड़प कर मरेगा। बता रहा हूं, कोई दिन काली तुमने मुझ पर पोती। सही कहता था, लेकिन मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं किया। हमारी बात तुम जान हम मानती हो। जान हम साले तुम्हारी बात पूरे पिछवाड़े पहुंच देंगे। चुपचाप काले खड़े रहो। तुम साला जिंदा सिर्फ इसलिए हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारी बेटी जो है, जब तक मेरी उससे शादी नहीं हो जाती है तब तक तुम्हारी सांस चलेगी। जिस टाइम राधा से मेरी शादी हो जाएगी उसी दिन तुम्हारी सांस भी रुक जाएगी। मैं ये नहीं जानता था कि हमारे ही घर में पल करके हमारे ही ये जहरीला सांप काट खाएगा। हम आज समझ गए हैं तू असली जहरीला नाग है। मैं वो जहरीला नाग हूँ जो डसता नहीं, सीधा निकल जाता हूँ। वाकई में हम जान गए हैं। सब तो कहावत में कहते थे, सब तो कबीरा तेरे देश माँ भांति भांति के लोग, सब तो मादर चोद है, लेकिन तू साले है दर मादर चोद। से सारे निकल जाओ। सारे मादर चोर, लुटिया चोर, अगर इस सारे ठकुरवा की जान प्यारी है तो बहुत जल्दी अपनी बंदूक जमीन पर डाल दे, वरना इसका बंदूक की धमकी दे रहा है। नंबर 3 बोलने से पहले अगर तेरी बंदूक जमीन पर नहीं आई तो इसका सर आसमान की सैर करता हुआ नजर आएगा। एक दूसरे की जान बदले की खातिर साले की जान अपराध में तराऊ लेके जाओ, जहां से थोड़ा निकल जाओ।
कोई गलती नहीं करेंगे जीजा जी, माफ कर देंगे। अब हम अपने हरिपुर गांव चले जाएंगे जीजा जी। हरिपुर गांव चले जाओगे? कितनी लड़कियों की तूने इज्जत लूटा है? हमको याद नहीं है जीजा जी। बोल। और राधा की इज्जत हमने नहीं लूटा है। राधा की इज्जत तूने नहीं लूटा, लेकिन ये बताओ भोली भाली गंगा थी, उस गंगा की इज्जत किस इंसान ने लूटा था रे? जब गंगा का मर्डर हो गया, उस मर्डर के इल्जाम में भैरव को किसने फंसाया था रे? हमको सब खबर हो गई है। यानी बिरजू को किसने फंसाया था रे? भैरव बोल। याद नहीं है? हमने बताया था जीजा जी। और सताया जिस तरह तूने, तुझे अब मैं सताऊंगा। और नोच कर बोटियां तेरी, नोच कर बोटियां तेरी, अभी कुत्तों को खिलाऊंगा। आराम जाने हर एक इंसान को गली गली में बर्बाद कर दिया है। ले रामू, आज अपने अपमान का बदला तू चुका। जीजा जी, और खताएं माफ कर दीजिए, खताएं माफ कर दीजिए, कभी ना चुमता भूलूंगा। कसम भगवान की खाऊं, नहीं अब खाऊं। और खता माफ करने के काबिल नहीं है। भैरव, पूरे मिर्जापुर गांव में लाशों के ढेर लगा दूंगा, किसी को भी चैन से नहीं देना। बिरजू व रामू, ये साला चैलेंज देकर गया है, लेकिन हम वादा करते हैं साथी अपनी लड़की की तुम्हारे ही साथ करेंगे, लेकिन जब तक भैरव को दुनिया से बर्बाद नहीं चैन की सांस नहीं लोगे, जब तक भैरव दुनिया से न मिट जाए, भैरव का नाम
नहीं लेना। अरे ठाकुर साहब, इस कमीने का पीछा करते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ इसका कुत्ते तो भैरव दुनिया से बर्बाद। हमारा जीजा हमारा गांव में रहना मुश्किल है, लेकिन छोड़कर जाऊंगा। दोस्तों, हमारा बेटा राम हो गया था क्योंकि वो हरनाम सिंह की बीवी को हमारा बेटा उठा ले गया था और कह रहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारी बीवी को हमारे हवाले नहीं किया तो तुम लोगों को हम ऊपर उठा देंगे। ना जाने कहाँ रामू चला गया और कुछ पता भी नहीं बताया है। बैठ के इंतजार करते हैं। गौरव सारे, तेरा रमुआ और बिरजुआ कहाँ है? ठाकुर साहब, हमें नहीं मालूम है। वो तो तुम्हारी बीवी को ढूंढने गया था। तुम्हारी बीवी को ढूंढने गया था? बीवी को ला करके साले ठाकुर हरनाम सिंह के हवाले कर दिया और मैं अधूरा का अधूरा ही रह गया। हराम जादे, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर साहब, तुम में और तुम्हारे जीजा में क्या फर्क है? हम तो जानते हैं जैसे वो वैसे तुम। और तुम्हारे देख कर सूरत जले ये तन हमारा। तुम्हारी देख कर हमारा है न जीते जीत कभी देखूंगा ये चेहरा तुम्हारा। हरामजादे, तेरे बेटों ने हमसे दुश्मनी मोल लिया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा खानदान बर्बाद कर दूंगा। मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। ऐसा मत करो, क्योंकि अपने बेटे को हम बार बार समझा रहे हैं, तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच रहे हैं। तुम समझा रहे हो या कि साले अपने बेटों को उल्झा रहे हो? दिन ब दिन बार बार वो साले हमारे काम में टांग आते हैं, इसलिए उन सबों को नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी सफेद साले पैरों हमारे बाप को मार दिया। भाई भैया
भैया चलो अपनी साला हो सकता है गली में हो, चलो किसका पीछा करो। 12 साल में हो रहा हूँ, अपने बाप का बदला जो तुमसे न चुकाया, तुम्हारा पेट चुरा